आ गई तुम इतना टाइम। ये लीजिए मैडम आपका ऑर्डर। तुम इस हालत में 10th फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ के आई? मैंने मैडम से कहा था कि आप नीचे आ जाइए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं ऊपर नहीं आई तो वो कंप्लेन कर देंगी। अगर वो कंप्लेन कर देती तो मेरी नौकरी चली जाती। साहब मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ही जैसे तैसे घर चलाती हूँ, और अगर ये नौकरी चली जाती तो मेरा घर कैसे चलता। साहब प्लीज़ मैडम से बोल देना कि मेरी कंप्लेन ना करें, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं लेट हो गई आपका ऑर्डर लाने में। दीदी, हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमें नहीं पता था आपकी ऐसी हालत है। अगर आपकी ऐसी हालत है तो मुझे बता देती, मैं नीचे आ जाता ऑर्डर लेने। कोई बात नहीं साहब, मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, लोग कभी किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। सही कहा दीदी आपने। और आजकल कोई किसी की मजबूरी जानने की कोशिश नहीं करता कि वो इंसान किस मुसीबत में डिलीवरी कर रहा है। सबको बस अपनी पड़ी होती है। क्या करें साहब, पापी पेट का सवाल है। साहब एक गिलास पानी मिलेगा, गला सूख रहा है। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ, 1 मिनट रुको। जी माफ़ कर देना दीदी, आखिरी बार हमारी गलती समझ के। कोई बात नहीं साहब, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चलती हूँ, और मुझे और भी जगह ऑर्डर देने जाना है। हाँ मैं देता हूँ। ये लीजिए। अरे साहब इतने सारे पैसे, मेरे तो सिर्फ 500 रुपये ही बनते हैं। देखिए, हमने जो गलती करी है हम उस गलती को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आपकी थोड़ी सी मदद करके हमारा दिल हल्का हो जाएगा। आप ये पैसे रख लीजिए। अरे नहीं साहब, आपने माफ़ी मांग लिया, इतना ही बहुत है। आप बस मुझे मेरे 500 रुपये दे दीजिए। देखो दीदी, आप ये प्लीज़ पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे रखेंगी तो मैं ये मानूंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, क्योंकि मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बोला, वो भी बिना आपकी हालत जाने। मेरी तो गलती माफ़ी लायक भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे माफ़ कर दोगी तो आपका बड़प्पन होगा। ठीक है।